ये एक बहुत ही अनूठा खिलौना है। इस रॉकेट में जब हम कागज की दो पट्टियों को धीरे धीरे करके हिलाते हैं तो रॉकेट जो है वो ऊपर चढ़ता है और अंत में पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि इस सरल से रॉकेट को कैसे बनाएं। इसके लिए जो पुरानी बांस के कागज की थैलियां होती हैं, भूरे कागज की जो थैलियां होती हैं, तो एक पुरानी थैली की एक लंबी पट्टी की हमको जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले तो एक पट्टी लेते हैं। ये किसी भी पुराने जो भूरे कागज के थैले होते हैं, बांस का कागज कहलाता है, उसकी एक लंबी सी पट्टी लेते हैं और इस पट्टी को पहले तो हम आधे में मोड़ लेते हैं। इस प्रकार जो चौड़ाई है उसमें हम आधे में मोड़ लेते हैं इस पट्टी को, और मोड़ने के बाद में इसको फिर लंबाई में आधे में मोड़ते हैं तो हमको बीचों बीच एक निशान दिखाई देता है कि ये देखिए बीच का जो है निशान बन गया इसका। उसके बाद में जो दाएं और बाएं वाले दोनों सिरे हैं इनको हम ऐसे तीर जैसा मोड़ लेते हैं कि देखिए कि बिल्कुल जैसे एक लंबवत एक 90 अंश का कोण जैसा बन गया यहां पर। और इसी प्रकार से दूसरा सिरा जो है इसको भी अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये भी एक तीर जैसा बन जाएगा। तो ये एक तीर जैसा बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, इस दाएं वालों को फिर खड़ा करते हैं और अब इसको हम अंदर की ओर दबा देते हैं। इसको देखिए इस तरह से चपटा करेंगे तो मोड़ जो है वो एकदम पलट जाएंगे और इसको भी आधे में हम मोड़ देंगे। तो इस तरह की क्रिया इस पे करते हैं और जैसा हमने इधर करा है वो वैसा ही हम दूसरे छोर पे भी करते हैं। पहले तुमने पट्टी को ऊपर उठाया, उसके बाद में पट्टी के नीचे अंगूठा डाल करके इसको हल्के से यहां चपटा करा और चपटा करने के बाद में इसको भी हमने इस प्रकार दबा दिया। तब इस तरह का ऊपर तो हमको एक मुकुट, एक तिकोना मुकुट दिखाई दे रहा है और नीचे ये दो पट्टी दिखाई दे रही है। इसको अगर हम थोड़ा सा इसको दोबारा देखें तो देखिए ये हमारा इस तरह से फैला है और इसको चपटा कर दिया। अब जो हमारा रॉकेट कैसे बनेगा, जो ये मुकुट जो है इसका ही जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर का जो त्रिकोण है इसका, इसको हम कैंची से ऐसे करके काट देंगे। तो पहले तो हम एक निशान लगा लेते हैं। अब देखिए हमने क्या करा, ये जो है इस पर हमने एक सीधी रेखा का, ये देखिए ऐसे करके हमने इस पर एक निशान लगा लिया और उसके बाद में कैंची लेकर के इसको हम काट सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा रॉकेट छोटा सा जो है ये रॉकेट बन गया। दरअसल में सितारे जैसे दिखाई देता है ये रॉकेट, और इसको हम दो अलग अलग रंगों से रंग भी सकते हैं। अभी देखिए यहां पर हम इसको हमने नीला रंग दिया एक तरफ से और इसको पलट करके हम दूसरी तरफ से इसको मान लीजिए लाल रंग देते हैं। उसके बाद में इस रॉकेट को दोनों जो पट्टियां हैं और इस रॉकेट को इन दोनों पट्टियों में इस प्रकार हम फंसा देते हैं। ये हमने पट्टी के अंदर डाला, उसके बाद में दूसरा हिस्सा भी ये पट्टी में डाल दिया। अब ये तो हो गया रॉकेट हमारा। और अब इन दोनों पट्टियों को अगर हम धीरे धीरे करके अगर हम सर चलाएंगे तो हम देखते हैं कि ये रॉकेट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ये बाहर निकल जाता है। इसको दोबारा हम देखेंगे। ये देखिए रॉकेट को हमने फंसाया और अब धीरे धीरे करके रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर चल रहा है और अंत में ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाता है। एक बार हम इसको फिर
बना करके देखेंगे, जिससे हमारी इसकी बनाने की विधि एकदम पक्की हो जाए। तो हम एक पट्टी लेते हैं, किसी भी पुराने जो भूरे कागज की थैलियां होती हैं उसकी पट्टी लेते हैं, और उस पट्टी को पहले तो हमने इस तरह से आधे में मोड़ दिया चौड़ाई में, और उसके बाद में फिर इसको आधे में मोड़ दिया। अब ये तो इसका मध्य बिंदु हो गया, और यहां पर हम एक तीर जैसा बाएं को भी और दाएं को भी, ये एक तीर जैसा बन जाता है। इसको हम कस के अपनी नाखून से जो है दबा देते हैं। उसके बाद में एक ओर की पट्टी को उठाते हैं और इसको एकदम चपटा कर देते हैं। अब ये नीचे वाली एक पट्टी बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी वाली ओर को भी हम पहले इसको 90 अंश पे खड़ा करते हैं और फिर दोबारा इसको दबा देते हैं और चपटा कर देते हैं, तो ये दूसरी पट्टी बन जाती है। और ये ऊपर वाला जो है, जो हमारा मुकुट दिखाई दे रहा है, इसका ही अगर हम एक हिस्सा काट लें तो ये हमारा रॉकेट बन जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है कट के जो तिकोना है वो रॉकेट बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा चाहे तो रंग सकते हैं। अभी देखिए, इसको हमने जैसे लाल रंग से रंग दिया एक तरफ और दूसरी तरफ काला रंग दिया। और इसको कैसे, अब रॉकेट को जो है दोनों पट्टियों में के बीच में इस प्रकार फंसा देते हैं। ये एक तरह से रेल की पटरी जैसी ही बन जाती है इसकी। और जब इसको हम धीरे धीरे करके दोनों पट्टियों को चलाते हैं तो ये रॉकेट हमको ऐसा दिखता है कि रॉकेट जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये बहुत ही एक मजेदार खिलौना है और ये घर्षण के ऊपर आधारित है। हम जो बांस का कागज इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बांस का कागज थोड़ा सा खुरदुरा होता है, इसके लिए हमको चिकना कागज नहीं चाहिए। इसलिए पुरानी थैलियों का कागज, भूरी थैलियों का कागज इसके लिए बहुत ही अच्छा कागज है।